मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा एक ऐसा फरिश्ता अपने पिता के रूप में। ऐसा ही कुछ अद्भुत अनोखा रिश्ता है रजत सक्सेना भारत सक्सेना के अपने पिता स्वर्गीय अशोक सक्सेना से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी से इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है, भारत एकेडमी कुंवर मोहम्मद राय रोड, नौबस्तर श्री राम लीला पार्क से, जहां पर स्वर्गीय अशोक मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वाधान में विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय अशोक कुमार सक्सेना पौत्र स्वर्गीय कुंवर मोहम्मद राय की 18वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में उनकी पुण्य कर्मों को याद कर भारत एकेडमी परिवार ने मनाई उनकी पुण्यतिथि। वहीं आपको बता दें, भीगी पलकों से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं पर आपको हम बता दें, हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ एडिटर एकता गुप्ता ने बातचीत की संस्थापिका सरवन सक्सेना से, वहीं साझा किए कुछ अनछुए पल। आपको बताते चले कि प्रबंधक रजत सक्सेना भारत एकेडमी से भी हंगामा टाइम्स न्यूज ने बातचीत की। वहीं जाना किस तरह से आज वह 18वीं पुण्यतिथि स्वर्गीय अशोक सक्सेना की मना रहे हैं, और वहीं पर इस वक्त मौजूद रहीं भारत एकेडमी की प्रधानाचार्य पूजा सक्सेना, प्रबंधक भारत सक्सेना, रुचि सक्सेना आदि लोग। आइए डालते हैं एक रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। भारत एकेडमी में मौजूद है। आज भारत एकेडमी के संस्थापक अशोक जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि मुझे लगता है माता पिता के जाने के बाद जो उनकी यादें रह जाती हैं, हमें लगता है हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब वो चले जाते हैं ना, हर एक दिन उनकी और याद आती है, बिताए हुए पल याद आते हैं। लेकिन तब हमें बहुत अच्छा लगता है देखकर दूसरों को कि आपके पिता की जो पुण्यतिथि है उसमें आप उन्हें किस तरह से याद कर रहे हैं, उनके दिए संस्कार से किस तरह से आप पूरे समाज को, पूरे देश को रोशन कर रहे हो। यही कुछ कहानी है अशोक जी की और उनके पुत्रों की। हम बात करें अगर रजत सक्सेना जी की, भरत सक्सेना जी की, उनकी माता जी की, तो आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। अशोक जी के जाने के बाद भी जो उनके साथ हैं, उनकी यादें हैं, उनके दिए संस्कार हैं, उनका दिया हुआ वो सब एक एक चीज़ें हैं जिन्हों आज भी बांध के उन्होंने रखा हुआ है। इस समय हमारे साथ सरवन सक्सेना जी हैं। मैम, अशोक जी की यादों से तो बहुत कहीं ना कहीं आपसे हम लोगों ने बात की है, लेकिन अगर हम बात करें कि अशोक जी का और बच्चों का जो दोनों बेटों से कैसा बॉन्ड रहा, दोनों डरते थे या दोनों से प्यार था, किस तरह के फादर थे वो? डरते भी नहीं थे, मतलब उन्होंने बहुत प्यार, बच्चों को बहुत प्यार ही दिया है। हमसे डरते थे, हाँ। और अगर हम कभी डांटते थे या हाथ लगा देते थे तो उनको बड़ा कष्ट होता था, कहते थे मारा ना करो। तो इस बात के लिए तो उनके कभी पसंद नहीं आया कि हम डांटें या हम मारें। अच्छा, कभी अगर दोनों गलती करते थे कभी उन्होंने डांटा नहीं? नहीं, डांटना पसंद ही नहीं था, डांटना पसंद नहीं था। और बहुत प्यार किया है बच्चों को, बहुत ज़्यादा प्यार किया है। हम थोड़ा सख्त थे अपने उसमें, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, अशोक जी आपसे किस तरह से, आपसे डरते थे कि आप में कि नहीं, अगर मैंने कुछ कह दिया कि सरवन जी गुस्सा हो जाएंगी या फिर किस तरह के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस की जॉब थी, रोब तो था ही। और अच्छा बॉन्डिंग अच्छी थी, ना हम डरे ना वो डरे। हाँ, समझती। अच्छा, रही अगर एक फादर के रूप में तो आपने बताया, अगर एक हस्बैंड के रूप में किस तरह से वो थे, और जब उनके जाने के बाद सपने आपने बहुत कुछ बच्चों को संभाला, तो लेकिन क्या कहना चाहोगे जब लोग गए उस समय मैम, बच्चों को किस तरह से आपने देखा? जब वो चले गए तब हमें लगा कि अब हमारी ड्यूटीज़ बढ़ गई। फिर कॉलेज तो उन्हीं के सामने ये नौबस्ती वाला खुल चुका था, जबकि वैसे उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं था। उनका था बड़ी रिलैक्स लाइफ, आराम की ज़िंदगी। ये भाग दौड़ की ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन हम उसके अपोजिट थे। तो जो भी काम करने चलते थे तो बिल्कुल उनको लगता था क्यों अनायास, मतलब परेशान होना। लेकिन थोड़ा सा इसमें फिर कंप्रोमाइज़ करते थे और बाद में खुश भी होते थे जब सफलता मिल जाती थी। लेकिन जब उनकी डेथ हुई फिर मुझे लगा मेरे 2 बेटे हैं, स्कूल एक ही है। तो मैंने पहले बालागंज फिर बुद्धेश्वर, मैंने कहा अब दोनों को
भले सब साथ में चलें, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि कौन किसका है। हाँ। यानी कि पिता के जाने के बाद जो जिम्मेदारियां थी आपने निभाई, और एक माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे सेटल्ड हो जाए, तो वो जिम्मेदारी आपके द्वारा निभाई। नहीं, हाँ, वो मतलब हमें ये लगा कि ये बच्चे इधर उधर कहाँ घूमेंगे, प्राइवेट जॉब, बड़ी परेशानियाँ। अब कोचिंग हम चला रहे थे, तो हमें लगा कि ये कोचिंग कितने दिन की, जबकि आज भी चल रही है। तो हमें लगा कोचिंग कितने दिन की चलेगी, इसको स्टेबिलिटी मिल जाए, बस उसी समय से फिर मैंने। अच्छा, मैं बात करूं कि अशोक जी के सबसे करीब कौन था, रजत भैया कि या रजत तो बहुत ओबीडियंट, इमेजिनेशन के बाहर। सोनल जस्ट अपोजिट। अगर वो एक गिलास पानी मांगते थे तो सोनल एक आवाज़ में नहीं उठते थे, जैसे होता नहीं है। हाँ, जैसे होता नहीं है, मतलब ये उनकी भी एक जिद समझ लो। लेकिन रजत तो बेइंतहा ओबीडियंट, कोई लिमिट नहीं। रजत तो हमारे लिए भी बहुत ज़बरदस्त ओबीडियंट, और आज भी। देखिए, पिता के जाने के बाद जो जिम्मेदारियों का सफ़र रहा, तो एक माँ के रूप में सरवन जी ने पूरा किया, और पिता के जाने के बाद माँ का सहारा बन के दोनों बेटे खड़े हैं। आज पिता की पुण्यतिथि पे जहाँ भंडारे का आयोजन किया गया, पूजा पाठ की गई, आज उनसे भी जानेंगे वो क्या कहना चाहें, किस तरह से अपनी यादों में पिता को संजो के रखे हुए हैं। रजत जी और भरत जी आगे बात करते हैं उनसे। अकेडमी प्रांगण में अशोक मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से अशोक जी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही। पिता की यादों का ये सफ़र बहुत लंबा रहा, बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज वो अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात करते हैं रजत जी से, अशोक जी के बड़े पुत्र हैं। उनके दिए गए संस्कारों में कहीं ना कहीं आज भी अशोक जी की झलक दिखाई देती है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया, आज उसी रास्ते वो चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जो दिन है, पुण्यतिथि है, कौन सी यादें हैं जो आज भी आपको झंझोड़ देती हैं, यानी कि याद? आज का दिन मेरे पूज्य पिताजी जो विश्वविद्यालय के संस्थापक भी हैं, उनकी आज 18वीं पुण्यतिथि है। तो आज का दिन विशेष रूप से, वैसे तो प्रतिदिन उनको याद करता हूँ, लेकिन आज का दिन विशेष रूप से उनको समर्पित है, और उन्हीं की ही स्मृति में आज इस भंडारे का आयोजन और छोटी छोटी और भी विभिन्न समाज सेवी सेवाएं जो कि हो जाती हैं, आज करी जा रही हैं। और पिताजी की यादें, पिताजी का रोल, पिताजी का पद सभी के जीवन में, सभी के पिता का बहुत ही अहम योगदान होता है, और वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारे पिताजी का बहुत योगदान रहा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, आप जब अपने कैसेट को रिवाइंड करते हैं ज़िंदगी के, तो आपको समझ में आता है कि आपके जो जैसे जैसे आप ग्रोन अप हुए, तो उसमें पिताजी का क्या योगदान रहता है और माताजी का क्या योगदान रहता है। तो विशेष रूप से माताजी के दिए हुए संस्कार, पिता के दिए हुए संस्कार से ही आज ये परिवर्तन हुआ और हम धर्म पथ पे आ गए, संस्कार जागृत हो गए। तो इस प्रकार की ये लीला, मैं लीला ही समझता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो भी हो रही हैं, जब से भगवान की शरणागति हुई और गुरु महाराज का आश्रय हुआ, तब से लगातार परिवर्तन, कुछ श्रृंखलाएँ, सेवा, धार्मिक सेवा, सामाजिक सेवा और मन में लोगों के लिए करने का भाव ऐसा पैदा हुआ। पहले भी आप जब भी पुण्यतिथि होती थी, आपने राशन का वितरण किया है, आप पहले से भी कुछ ना कुछ ऐसे करते आए हो? भाव हमेशा रहा, अब थोड़ा सा वो विस्तृत रूप ले रहा है, और ये सब चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक व्यवस्था में होती चली जा रही हैं, क्योंकि पीछे से हनुमान जी महाराज का आश्रय है, तो वो साकार रूप ले लेता है, क्योंकि अपने करने से तो कुछ नहीं होता। और हनुमान जी से यही आशा करता हूँ कि क्षमता को बढ़ाएं हमारी, और मैं अपना योगदान समाज में दे पाऊँ, लोगों की सेवा कर पाऊँ, समाज को समर्पित हो पाऊँ। क्योंकि मानना यही है कि धन से सफल होना और धर्म से सफल होना दोनों में अंतर है। जब आप धन से सफल होते हैं तो आप स्वयं के लिए होते हैं, और जब आप धर्म में सफल होते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो आप समाज के लिए करने का भाव जागृत होता है। तो उसी आधार पर सरवन से मैम से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया आप अपने पिता के बहुत करीब थे।
यानी कि दोनों भाइयों में से आप उनसे बहुत करीब थे, तो ऐसे कोई ज्ञान, शिक्षा, जो कुछ यादें जो साझा करना चाहें? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। डांटा है डांट तो बहुत ज़रूरी होती है, डांट तो पड़ती थी, लेकिन ऐसा कोई विशेष नहीं। डांटने से ही जो है बच्चे, अब आज का दौर जो बदल गया ना, जो संस्कारहीन हो गए बच्चे, वो डांट और मार ना खाने से ही हुए हैं। क्योंकि पहले हम लोग भी रहते थे तो गलती करते थे तो डांट पड़ती थी, कभी कभी पिटाई भी हो जाती थी। आज पेरेंट्स भी नहीं अपने बच्चों को हिट कर रहे हैं और टीचर्स तो उनको तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो इसलिए जो है वो बच्चों में संस्कार की जो कमी आ रही है वो कहीं ना कहीं भय विन होए ना प्रीत से है। लेकिन माँ बाप को जो है वो थोड़ा अनुशासन में रखने के लिए कड़ाई का पालन करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता। पता नहीं आज का जो कलिकाल है वो ऐसा हो ही गया है कि बच्चे जो है, माँ बाप जो है वो बच्चों से ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टेरर में ही रहते हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं, बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो इंडिया में रह रहे हैं अकेले और बच्चे फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हैं और कोई उनके साथ ही उनका अकेलापन है। तो वो क्या कहना चाहेंगे ऐसे माँ बाप को कि जो उनको लगता है कि मेरा बच्चा बाहर जाए, कुछ करे, और वो कहीं ना कहीं अपने लिए अकेलापन मांग ले? तो उसकी जिम्मेदार तो हम खुद होते हैं। अगर हम ये एक दौड़ है ज़िंदगी में, लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते दूर जाते जा रहे हैं, रिश्ते दूर जाते जा रहे हैं और विदेश में पहुंच गए तो फिर आना संभव नहीं होता। फिर पहले हम उनको उसी ट्रैक पे डालते हैं और फिर उनसे उम्मीद करते हैं कि वो वापस आए, तो कैसे संभव है। और हम इस मामले में अपने को खुशकिस्मत समझते हैं कि हमारी जो जन्मभूमि है वही कर्मभूमि बन गई। तो ये परम सौभाग्य का विषय रहा कि माता पिता का सानिध्य रहा और अभी तक माता जी का आशीर्वाद है। तो मुझसे धनी व्यक्ति कोई नहीं और मुझसे सबल व्यक्ति कोई नहीं है कि माता का आश्रय, हनुमान जी का आश्रय और धर्म पथ पे चल रहे हैं। और जीवन में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये रजत, और चाहे रजत का कहना हो या अशोक जी के बड़े पुत्र हैं रजत जी, या फिर भरत जी का कहना हो कि माता पिता के स्थान जो उन्होंने अपने दिल और दिमाग में बैठा के रखा उसे कोई नहीं अलग कर सकता। चाहे 18 साल हो गए हों पिता को गए हुए, लेकिन वो लगता है कि आज भी उनके आसपास हैं। उनकी यादों के लिए पुण्यतिथि का आयोजन जो रहा वो तो सफल रहा, जहाँ भंडारे का आयोजन, पूजा पाठ हुई, ब्राह्मण भोज हुआ, सभी लोग यहाँ सभी ने आए, प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन जो यादों का सफ़र है, संस्कार का सफ़र है, वो आगे जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा जो भी बच्चे विदेशों में सेटल हो चुके हैं, अपने भविष्य के लिए काम कर रहे, जो माता पिता घर में कहीं ना कहीं अकेले हैं, वो कभी उस सफलता की सीढ़ी को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि अपने माता पिता को वो घर में छोड़ के अगर अपनी सफलता के लिए सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हार है। तो बने रही हंगामा टाइम्स, मैं एकता आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार।